हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल सालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पे सुबह से मैं ब्लॉगिंग शुरू कर दी हूँ। सुबह से नहीं, मतलब मेरा खाना वाना बन चुका था और मैं नहा धोआ के आ गई थी। लगभग बज रहे थे 11, साढ़े 11 हो रहे होंगे। और मैं यहाँ पे कुछ बोल रही थी, पर मैंने उसको आवाज़ को हटा दिया है, क्योंकि क्या था ना कि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। और पीहू चली गई थी ट्यूशन पढ़ने। पीहू की छुट्टी थी उस दिन। ये ब्लॉग उस दिन की है, पीहू की छुट्टी थी। और मतलब जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन उनकी मैम ना 12 बजे से ट्यूशन कर देती है। तो उसकी छुट्टी थी और मैं नहा धोआ चुकी थी, पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, मैंने एक बार कंघी कर लिया था। तो फिर क्या होता है ना, कभी कभी जब आप लेटते हो ना, या कभी इधर मतलब हवा वगैरह चलती है, तो जो बाल छोटे छोटे होते हैं ना, वो बहुत ही ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल लेके और उसको मैं चिकना कर ली, क्योंकि गर्मी में ना बाल खोल के पूरा अच्छे से मसाज करना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और शायद यही कारण है कि हमारे बाल मजबूत नहीं हो रहे हैं और टूट रहे हैं काफ़ी। क्योंकि क्या है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि कुछ कहने के लायक ना। उसके बाद मैं चली गई थी पीहू को लेने ट्यूशन से। और ट्यूशन वो दिन में कर देती हैं, जब भी छुट्टियां होती हैं ना स्कूल की, तो वो ट्यूशन दिन में ही पढ़ा देती हैं, सुबह में ही। तो यहाँ पे ट्यूशन से लेने जा रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को सीढ़ी भी दिखा दूँ कि कहाँ कौन सा बिल्डिंग है। वैसे मैंने होम टूर डाला हुआ था और ये मैं निकल चुकी थी अपनी गली से। ये है हमारा गली, देख सकते हैं कितना अच्छा बन चुका है, क्योंकि पहले ना काफ़ी टूटा हुआ था। उसके बाद मैंने पीहू को लिया और पीहू को खाना था आइसक्रीम। तो मैं गई थी वहीं पे, पास में ही आइसक्रीम वाले भैया थे, तो मैं उनसे ले ली थी आइसक्रीम। और मैंने पूछा कि कौन सा खाओगी, तो उन्होंने जो बताया मैंने वही खिलाया। उसके बाद पीहू को मैंने दिला दिया आइसक्रीम, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना। कभी कभी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी धूप हो जाती है, कभी छाँव हो जाता है। उसके बाद पीहू आ गई थी यहाँ पे घर पे, और आते ही सबसे पहले मैं उसका कपड़ा निकालती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बच्चे बनियान में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाई थी, सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल। फटाफट से मैंने सुबह में खाना बना लिया था। तो जब तक ना मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, और जब पीहू आती है ना, या तो ट्यूशन से आए या स्कूल से आए, तब भी मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना उसको छोड़ के खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा बहुत नाश्ता मैं कर लिए रहती हूँ। वैसे भूखे तो कोई नहीं रह सकता, पर उसके साथ खाने की आदत है, तो मैं उसको जब तक थोड़ा सा खिलाऊंगी नहीं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता खुद में खाना। तो इसीलिए वहाँ पे सब यहाँ पे सब्ज़ी गरम कर रही थी मैं। मुझे भी खाना था और पीहू को भी खिलाना था। तो सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, वो भी गर्मा गर्म सब्ज़ी हो। तो सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो मैं उसको गरम कर रही थी। और गरम करने के बाद हम लोग खाना निकाल लेंगे और खाना खा लेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा है। वो आलू बॉयल करके मैंने बनाया हुआ था, सोयाबीन की सब्ज़ी, चावल और आलू का चोखा मैंने स्पेशली बनाया हुआ था। तो मुझे बहुत ही ये टेस्टी लगता है खाना, स्पेशली हमें। तो उसके बाद दोस्तों, मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि हमें थोड़ा सा आराम भी चाहिए होता है। और मुझे बिल्कुल आराम, कभी कभी ना ऐसा लगता है थकान सा हो जाता है, क्योंकि सुबह से लेके रात तक ना काम ही काम होता है। जब तक हम सोते नहीं हैं ना, तब तक हमें एक ना एक काम दिखते रहता है। सुबह में जग के ऑफिस के लिए हस्बैंड लोगों का लंच बनाना, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना, फिर लेके आना, फिर उनको खिलाना पिलाना, उनका टाइम से सब कुछ करना। उसके बाद जो होता है ना, ट्यूशन भी ले जाना पड़ता है मुझे, छोड़ना भी पड़ता है, लाना भी पड़ता है। और रात को, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह 7:30 बजे निकल जाते हैं और रात में वो आते हैं 9 बजे के बाद ही आते हैं। तो इस बीच ना हमें बहुत सारा काम करना पड़ जाता है, बाहर का भी और अंदर घर का भी। तो इस टाइम ना हमें बिल्कुल भी टाइम अपने लिए नहीं मिल पाता है, बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो मैं ब्लॉग नहीं शूट करी थी। मैं सोचा 1-2 घंटे आराम कर लेती हूँ। और जब सोने का टाइम होता है ना, उस टाइम नींद भी बहुत तेज़ आती है, और ये भी रहता है कि हमें ब्लॉग भी बनाना है, मतलब एडिट भी करना है, शूट भी करना होता है और डालना भी होता है। तो इस चक्कर में ना हम नहीं मतलब कुछ काम नहीं कर पाते, और सो भी नहीं पाते, आराम भी नहीं दे पाते। और मुझे लग रहा है ना, ये सब से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी मेहनत का काम करो ना आप, जब फ़ायदा होता है ना, तब समझ में आता है, नहीं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो ये है कि एक माइंड सेट है कि मतलब चलो काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत करते करते
कभी ना कभी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा, चलो ये सोच के कर रहे हैं। पर इसमें ना क्या हो रहा है कि हमारे अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकल पा रहा है। रात को मैं बना रही थी यहाँ खिचड़ी, तो खिचड़ी ना मैं सब्ज़ी वगैरह सब कुछ डाल के, तहरी भी बोल सकते हैं, खिचड़ी भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ तो हम लोग इसको खिचड़ी ही बोलते हैं, बहुत जगह तहरी भी बोलते हैं इसको। तो वो बन गया था मेरा, रेडी हो गया था। फिर मैं उसमें ना घी से तड़का दे रही थी, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है घी का तड़का उसमें। वैसे ऊपर से भी ऐड कर दो। और साथ में सब्ज़ी था दिन का, और पापड़ मैं तल दे रही थी, क्योंकि पापड़ अच्छा लगता है खिचड़ी वगैरह के साथ। पापड़ बहुत ही टेस्टी लगता है। जब कुछ खाने का मन ना हो ना, बनाने का मन ना हो, तो ऐसे ये टेस्टी भी लगता है। वैसे नहीं है कि टेस्टी नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। पर क्या होता है ना कि नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे घर में रात को ही ज़्यादातर हम लोग दाल चावल खाते हैं, तो ये सब नहीं खा पाते, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उतना ज़्यादा ये सब नहीं पसंद है, इसीलिए वो नहीं खा पाते हैं। और नहीं, मतलब नहीं बोलते हैं नहीं खा पाऊँगा, और भूख भी लग जाती है शायद, तो इसीलिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। ये देख सकते हैं हमारा खाना तैयार हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये छोटा सा ब्लॉग है, आप अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा।